नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर हिमाचल प्रदेश की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नए साल की दी शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों से कोरोना से सचेत रहने की अपील। कहा, कोरोना बढ़ा तो लगाया जा सकता है लॉकडाउन। वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़। हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख की मुआवजे का हुआ ऐलान। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कैलेंडर हुआ जारी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तस्वीर का कैलेंडर जारी। मंडिका की सांसद प्रतिभा सिंह ने जारी किया कैलेंडर। जश्न मनाने पर्यटक पहुंचे शिमला। एसडीएम मंजू शर्मा ने किया निरीक्षण। पर्यटकों के मास्क नहीं पहनने पर की चालानी कार्रवाई। शिमला में रक्तदान शिविर का आयोजन। मौके पर प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा रहे मौजूद। साहस संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना के मामलों और लोगों का बेखौफ होना, यहां वहां घूमना कहीं न कहीं कोरोना के बंदिशों के संकेत दे रहा है। साथ ही हिमाचल में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर कोरोना बंदिशें भी लगाई जा सकती हैं। ये हम नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर हिमाचल में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हैं तो कोरोना की बंदिशें लगाई जा सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा समय में हालात काबू में है। प्रदेश में कोरोना के मामले भी कम हैं और एक्टिव केसेस की संख्या में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। और उन्होंने इस दौरान प्रदेशवासियों से नए साल की शुभकामनाएं भी दी और इस दौरान उन्होंने कोरोना से सचेत रहने की लोगों से अपील भी की। नमस्कार, नया वर्ष 2022 शुरू हो रहा है और मैं नए वर्ष के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के विकास में आप सबका सदैव बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस योगदान को हम नए वर्ष में भी बनाए रखें, लेकिन विशेष तौर से मुझे आपसे निवेदन करना है कि कोविड का दौर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी के साथ हम काम करें। आप लोग सब स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यह हमारी हार्दिक इच्छा है। और इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम सब लोग प्रदेश के विकास में अपने योगदान देने के लिए आगे बढ़ें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। बढ़ते आगे, जहां शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की स्मृति में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कैलेंडर जारी किया गया। बता दें कि वीरभद्र सिंह की तस्वीर वाले 2022 के कैलेंडर के सहारे अब कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत की फिराक में नजर आ रही है। मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह ने इस कैलेंडर को जारी किया है। प्रतिभा सिंह ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी दौरे से हिमाचल प्रदेश को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हिमाचल के पीएम मोदी के दौरे से हिमाचल के हाथ निराशा ही लगी है। इसलिए 2022 में कांग्रेस पार्टी ही प्रदेश में सरकार बनाएगी। चारों उपचुनाव में बीजेपी की हार से यह तय हो चुका है कि प्रदेश की जनता जयराम सरकार से दुखी हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से जनता परेशान हो चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कैलेंडर जारी किया गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तस्वीर का ये 2022 का कैलेंडर, जहां सांसद प्रतिभा सिंह ने ये कैलेंडर जारी किया है और इस दौरान बीजेपी की नीतियों का विरोध करती हुई भी वो नजर आई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार यहां बनने जा रही है, क्योंकि जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों की वजह से जनता परेशान हो चुकी है, जिसकी वजह से जनता अब बीजेपी को जिताने का काम नहीं करेगी। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां अब कमर कस चुकी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी कार्यालय ने जहां कैलेंडर जारी किया है, वहीं प्रेस के सामने साफ तौर पर सांसद प्रतिभा सिंह ने ये बीजेपी पर हमला भी बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है और इस दौरान आने वाले समय में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। हालांकि सरकार किसकी बनती है, प्रदेश में एक बार फिर से साम्राज्य किस पार्टी का स्थापित होता है, ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव ही बताएंगे। लेकिन तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को लेकर कमर कस चुकी हैं। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए थे और बड़ा भारी उनके स्वागत के लिए
पूरा हिमाचल से कितने लोग गए ये सुनने के लिए कि हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, तो न जाने हमको क्या तोहफे मिलेंगे, क्या गिफ्ट मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश को क्या कुछ देकर नहीं जाएंगे। परंतु आपने सबने देखा कि उन्होंने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की। हालांकि वो अपनी कुलवी भाषा बोलकर, मंडियाली भाषा बोलकर ये लोगों को दर्शाना चाहते थे कि मैं हिमाचल से कितना जुड़ा हुआ हूं। हमें खुशी होती है अगर वो कुछ हिमाचल प्रदेश को देकर जाते। बहुत सी कठिनाइयां अभी भी हमारे सामने हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से लोगों को बहुत आशा थी कि शायद वो हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े तोहफे देकर हमारे को ये नए साल की शुरुआत करेंगे। परंतु मैं समझती हूँ कि हमारे को निराशा ही हमारे हाथ लगी है। जिस ढंग से कल वाकया पेश आया कि यकायक जो बाहर से लोग आए थे, हिमाचल घूमने आए थे और इतना ज्यादा पैसा खर्च करके अपने परिवार के साथ आए थे, उन्हें कहा गया कि एकदम जो है आप रिज मैदान खाली कर दो। मुझे इस बात की हैरानी है कि अगर कोई इंटेलिजेंस इनपुट था तो इसकी जो है दिन को जानकारी दी जानी चाहिए थी कि लोगों को वहां आने नहीं दिया जाता। लेकिन आप अचानक से इस तरह से करते हो तो आई थिंक इट इज फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट और इससे हिमाचल की जो है छवि खराब हुई है। जो बाहर से लोग, क्योंकि हमारा टूरिस्ट राज्य है, भारी संख्या में बाहर से लोग आते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे हमारी जो छवि है प्रदेश की निश्चित तौर पे उसको नुकसान हुआ है। बढ़ते आगे, जहां शनिवार सुबह जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है। 13 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। बता दें कि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने दुख भी जताया है। ये घटना देर रात 2:45 घटित हुई। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यहां किसी बहस के बाद लोगों ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख भी जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में हुई जनहानि से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों को शीघ्र ही स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बात कर स्थिति का जायजा ले लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ से पैदा हुई स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है और घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी माता वैष्णो देवी पर हुई भगदड़ को लेकर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि संवेदना और प्रार्थना मृतकों और घायलों के परिवार के साथ हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने हर तरह की मदद का आश्वासन दिया है। सभी मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा और सभी घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि आज रात 2:45 पर ये भगदड़ माता वैष्णो देवी मंदिर में मची। हालांकि इसके पीछे क्या कुछ खास वजह रही ये अभी तक सामने नहीं आई है। जांच की जा रही है, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि यहाँ दो पक्षों में किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की होने लगी और इस धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसकी वजह से इसमें 12 लोगों की मौत हो गई और इस दौरान 13 लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस दौरान 4 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, वो अपने घरों को वापस हो गए हैं। और वहीं वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर से सुचारू हो गई है। श्रद्धालु यहां पर एक बार फिर से दर्शन कर पा रहे हैं और पुलिस प्रशासन यहां पर पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं सीसीटीवी कैमरे से भी तमाम चीजें खंगालने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। नए साल का जश्न मनाने काफी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं और रिज मैदान पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस दौरान पर्यटक कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दरअसल इस मौके पर शिमला के एसडीएम मंजीत शर्मा अचानक निरीक्षण करने के लिए रिज मैदान पर पहुंचे। इस मौके पर जहां एसडीएम ने लोगों को मास्क सही पहनने के लिए कहा, वहीं कई पर्यटकों के मास्क नहीं पहनने पर उनके चालान भी काटे गए। वहीं एसडीएम मंजीत शर्मा ने इस दौरान कहा कि नया साल मनाने के लिए काफी तादाद में पर्यटक शिमला आए हैं और पर्यटकों से कोविड नियमों का पालन करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके पर्यटक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बार बार समझाने पर भी पर्यटक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे पर्यटकों का चालान भी किया जा रहा है।
तो नए साल के जश्न में लोग यहां डूबे हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में तमाम पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ नए साल का जश्न चरम पर है, वहीं इस दौरान कोविड नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। हालांकि एसडीएम ने एक तरफ जहां लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की, वहीं जो लोग लापरवाह होकर यहां जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है या जो कोरोना से संबंधित जो सावधानियां जो नहीं बरत रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह से ये चला हुआ है। सभी जगह जहां लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे हैं, जो उदंडता दिखाते हैं, जब उनसे बात की जाती है कि मास्क पहनिए, तो उनके चलान भी किए जा रहे हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है। तो ये आज क्योंकि न्यू ईयर ईव है, रश अधिक है, तो सभी लोग इतने हैं, प्रशासन है, पुलिस है, और लोगों को हम हिदायत दे रहे हैं कि मास्क पहने। जिस तरह से तो कोई निर्णय नहीं है, देखते हैं शाम तक कैसी स्थिति बनती है, तो फिर जिस तरह से आदेश होंगे, निर्देश होंगे जिलाधीश महोदय के या जैसा भी समझ। राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में साहस संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कोविड गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया। वहीं शिविर का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि प्रधान सचिव राजस्व ओमकार शर्मा द्वारा किया गया। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने साहस संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। मौके पर उन्होंने बताया कि कोविड काल में रक्त की कमी पूरे भारतवर्ष में महसूस की जा रही है। ऐसे में रक्तदान शिविर का आयोजन करना एक बहुत बड़ा संदेश, लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वर्ष 2022 के लिए एक अच्छी शुरुआत भी साबित हो सकता है। शिविर में इकट्ठा किया गया सारा रक्त कमला नेहरू ब्लड बैंक में डोनेट किया जाएगा। मुझे लगता है कि समाज के हर व्यक्ति को ऐसे पुनीत कार्य में भाग लेना चाहिए। जो साहस ब्रदरहुड एनजीओ है, ये पिछले 22 सालों से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है। तो मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से साहस एनजीओ से जुड़े उनके अध्यक्ष रोहित जी को और उनके सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐसा कार्य समाज में कर रहे हैं कि जहां पे हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं, कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, या कोई ऐसा व्यक्ति दूर दराज के क्षेत्र से आईजीएमसी में आता है, केएनएच में आता है। ये क्योंकि केएनएच के माध्यम से ये हो रहा है, तो बहुत सारी प्रसव के दौरान जो महिलाएं आती हैं, तो खून की कमी के कारण उनकी जान भी जा सकती है। तो ये रक्तदान जो है महादान है, इसके जरिए से हम हजारों लोगों की जो है जान बचा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं खास तौर पे यहाँ पे उपस्थित जो हमारे मैंने अभी जो पूछा है, बहुत सारे लोगों ने 20-20, 21 बार भी जो है ब्लड डोनेट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। और हमारे बहुत सारे यूथ जो है यहाँ पे आए हैं, जो पहली बार शायद ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनके जज्बे। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।